सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है इसका, तो इसकी बात हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, तो वही जो आप पिछले 3 पार्ट में करते आए हो कि आपको वैल्यू जो टेबल है उससे वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले दिया है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू डाली हमने 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू डाली, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, वो डाल दी, माइनस cosec 60 की वैल्यू। अब cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दो और नीचे यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ डालेंगे। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। और अब इसको इवैल्यूएट करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर जो है वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं तो उनको आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो वही आप यहाँ पे करोगे। तो इनका पहले आप ऊपर एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर कितना, तो नीचे यहाँ पे कितना आ गया, पहले तो देखो 2, 1 और √3, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 1 से किया तो 2 हो गया, और फिर √3 से किया तो कितना आ गया, 2/√3 आ गया। ठीक है, फिर अब आपको ये अच्छे से समझना है कि इसको मतलब ये ऊपर वाले नंबर्स कैसे निकलेंगे, उनको आपको अच्छे से समझना है। तो आप देखो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि ऐसे जनरली हम मतलब कि जब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं या फिर एलसीएम होते हैं तो हम निकालते कैसे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसके टेबल में ये कितने पे आ रहा है, जितने पे आ रहा होता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसके टेबल में निकालने का मतलब क्या है, हमें 2 के टेबल में ये तो नहीं पता कि √2/√3 कितने पे आता है। लेकिन अब अगर मान लो कि कोई और नंबर होता, मान लो यहाँ पे 650 होता, तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं ना कि कितने पे आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 2/√3 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये कट गया, तो आया क्या, √3 आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 के टेबल में √3 पे आता है 2/√3। ठीक है, तो अब जितने पे आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, √3 आ गया। इसी तरीके से 1 के टेबल में तो हर कोई उतने पे ही आता है। तो 1 के टेबल में तो 2/√3 पे आएगा। उसको 1 से करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2/√3, फिर माइनस। अब √3 के टेबल में कितने पे आएगा, तो इसको भी ऐसे डिवाइड करके देख लो, 2/√3 डिवाइड बाय √3। तो इससे काट दो तो आ कितना गया, 2। अब 2 को ये वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर से भी तो मल्टीप्लाई करना है भाई। इसके टेबल में ये आ रहा है कितने पे, 2 पे। तो 2 को ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आई थिंक आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एलसीएम एग्जैक्टली लिया कैसे गया है। और नीचे भी उसी तरीके से आपको यहाँ पर दे के रखा है। नंबर्स तो देखो सेम ही है, तो ऊपर सब कुछ सेम आएगा, तो हमारे को दोबारा करना नहीं पड़ेगा। तो नीचे वही सेम नंबर है तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और ऊपर कैसे हो जाएगा, अब √3 के टेबल में कितने पे आ रहा है, अभी बताया था √3 के टेबल में 2 पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी 2 पे आएगा। तो 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, प्लस अब 2 के टेबल में कितने पे आएगा, तो 2 के टेबल में ये आएगा। अभी हमने चेक किया था 2 के टेबल में ये √3 पे आ रहा था, 1 से किया था √3 आया था, तो यहाँ पे भी वही होगा। 2 के टेबल में इसको किया तो ये कितने पे आ गया, √3 को 1 से किया तो √3, प्लस 1 के टेबल में तो ये सेम पे ही आएगा, तो ऊपर भी सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये क्लियर है। ठीक है, तो ये एलसीएम आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि ये लिया कैसे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था कि जो नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो भी कर लो। जैसे यहाँ पे √3 लिखा है, 2/√3 लिखा है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। तो 1/√3 और 2/√3 मिला के कितना हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3/√3 माइनस 4 अपॉन में ये कितना है, 2/√3 है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/√3, और जो मतलब कि नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये भी देखो आप प्लस हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3/√3, राइट। उसी तरीके से ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम नंबर्स हैं। तो एग्जैक्टली आपका नंबर आया क्या, तो आपका नंबर आया 3/√3 माइनस 4 अपॉन, अब मैं इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ, 3/√3 + 4। तो ये आपका नंबर निकल के आ गया। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है तो ऐसे तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से करेंगे ऊपर नीचे। तो 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4, यहाँ पे माइनस तो आएगा ही। फिर उसके बाद में क्या होगा, देखो ऊपर जो है वो, अब इसका देखो ये सेम नंबर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा,
नीचे जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब उसके बाद में ऊपर यहाँ पे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2a और b, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 या 9, √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा, 27 आ गया। तो नीचे आ गया ये आपका 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो अब आंसर क्या आ गया, तो यहाँ पे भी देखो अभी 3√3 का स्क्वायर है तो अभी हमने निकाला 27 प्लस 16 माइनस ये कितना आ गया 8, 2 मतलब कि 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3 अपॉन चाहे वो ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके ये आ जाएगा 11, तो ये 11 आ गया। और ऊपर क्या है, ऊपर इन दोनों को भी आप प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।